Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. इसमें हम हर एक थ्योरी को, हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए डिटेल में समझते हुए आगे चलेंगे। तो ये है अपना 12th लेक्चर जिसमें हम थर्ड जो चैप्टर है अपना लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करेंगे। तो क्या होता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ और ये पेयर क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो वैसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर एक होता है ऊपर, ठीक है, मतलब कि जिसमें जो वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है वो एक होता है। कहने का मतलब जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में अगर जो लीनियर इक्वेशन इन वो तो वन वेरिएबल हुआ कि अगर जो सपोज हम x ले रहे हैं, वेरिएबल एक हुआ, अगर हम वेरिएबल इसके अंदर 2 ले लें, ठीक है, और इसका इक्वल ये किसी के वैल्यू किसी के बराबर इसको हम करते हैं 8, x + y = 8, तो ये जो इक्वेशन हो गया ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो डिग्री है 1 है और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = 8 - x। तो ये भी वही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है इसका पेयर क्यों है। तो कभी भी एक इक्वेशन में जितना अननोन होता है, ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल्स का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, अगर हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होने चाहिए होते हैं। अगर हमारे पास 3 अननोन टर्म्स है या 3 वेरिएबल्स है तो हमारे पास 3 इक्वेशन भी होने चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर जो हम ऐसा लिख लें 2x + 3y = 8, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर हमें निकालना हो कि x का क्या वैल्यू होगा, इसका सॉल्यूशन पहले हम जानते थे कि 2x + 5 = 7, अगर जो ऐसा लिखा है तो इसमें हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल भी एक है। लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास वेरिएबल्स 2 हैं, तो 2 वेरिएबल्स एक इक्वेशन से हम कभी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं या 2 अननोन नंबर्स हैं तो उनके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 इक्वेशंस होने चाहिए। जैसे कि अगर जो हमारे पास है 2x + 3y = 8 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाए 3x + 2y = 9, तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन अगर बन गए तब हमारे पास इसके x और y के सॉल्यूशन आ सकते हैं। अगर हमारे इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हो, सपोज 3x + 2y + 5z = 9, ऐसा इक्वेशन हो तो क्या है, ऐसे इक्वेशंस में हम x, y, z के वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम एक वैल्यू लेंगे, x का कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे, y का भी वैल्यू एज्यूम करेंगे, तब z का वैल्यू हमारे पास आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हो जाए 4x + 3y + 9z = 2, अगर 2 इक्वेशन दे दिया तब भी हम इसमें सिंस 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वेरिएबल्स अगर जो हमारे पास 3 है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होने चाहिए। अगर हमारे पास वेरिएबल्स इक्वेशन में 2 हैं तो हमारे पास इक्वेशन भी 2 होने चाहिए। इसीलिए यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल्स का है, इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो भी पेयर में होना चाहिए। तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मीन्स क्या है, हमारे पास हमेशा ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जिसमें हमारे पास हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और दोनों इक्वेशन में 2 अननोन टर्म होगा, x, y, p, q जो भी कह लो। तो क्या है, तब हम दोनों x, y दोनों अननोन जो नंबर्स है, दोनों वेरिएबल्स है, उनके वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब इसके बाद क्या है, अब हम क्या देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है a1x + b1y + c1 = 0, ये है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का।
मतलब कि x और y दो वेरिएबल्स हैं और a1 b1 और c1 कांस्टेंट है। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, तब भी वही बात है। तो इस तरह से ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब क्या है, जितना भी लीनियर इक्वेशन है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पे उस इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं। तो जितना भी इसके सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी इसके सॉल्यूशंस होते हैं, वो उस ग्राफ पे जो a1x प्लस b1y प्लस c1 का जो ग्राफ होगा उसी पर का कोई पॉइंट होता है। तो ग्राफ का इसका हम एक क्या कहते हैं, सेकेंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं क्योंकि पेयर है इसका, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अपने पास दो इक्वेशन हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स में। अब क्या है, इसमें क्या है, x y वेरिएबल्स है दोनों में, और इसका कांस्टेंट क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये हो गया। अब क्या है कि इसका हम थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे कि क्या है। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा एक इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। दूसरा इक्वेशन भी वैसे ही कुछ होगा। तो जब सब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसी का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हर इक्वेशन, जितना भी लीनियर इक्वेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका एक ग्राफ होता है। तो सपोज हम इसका पहले एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा। कैसे, अगर इसमें हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 डाल दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा इस इक्वेशन में। मतलब जब इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है, और y का वैल्यू अगर हम 0 डाल दें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 3 इंटू 0, ये टर्म 0 हो गया, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, y बराबर 0 रख लें तो x बराबर हो जाएगा 3। अब बस इस दो हमारे पास जो पॉइंट है इससे हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो सपोज ये जो अपना ये है, ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरह से बाई एक्सिस पे होगा 1 2 3 4 5। अब क्या है, हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ जो पॉइंट मिला है वो इस तरह से पेयर मिला है कि x जब 0 होगा इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, जब x 0 होगा तो y 2 होगा। तो x 0 बाई 2 बाई x 0 और बाई 2, ये कहाँ पे होता है, x का वैल्यू इस एक्सिस पे होता है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे, y का वैल्यू 2, मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो y का वैल्यू 0, y ऊपर वाले एक्सिस पे होता है तो y 0 यहाँ पे होगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कौन सा है, x का 3 या y का वैल्यू 0 वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, x 0 बाई 2। अब अगर जो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो ग्राफ बना, ये जो लाइन बना अपना, ये लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो सपोज हमारा ये जो इक्वेशन था उसका ग्राफ ये है, इस जो फर्स्ट इक्वेशन है इस हम इसी को इस फॉर्म में मान ले रहे हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, सो दैट इसको हम ड्रॉ कर सकें। ड्रॉ करके हम यहाँ पे देख लिए हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन है उसका एक ग्राफ इस तरह बन रहा है। इसी तरह से अगर जो ये जो लाइन होगा इसका भी एक ग्राफ होगा। इसका ग्राफ जो होगा वो कितने उसके कंडीशंस बन सकते हैं, उस ग्राफ के टोटल 3 कंडीशन बन सकते हैं। दूसरे ग्राफ का ये ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा ग्राफ होगा वो क्या हो सकता है, या तो इस ग्राफ को कहीं ना कहीं वो कट करेगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो इसके पैरेलल चला जाए, मतलब कि हमारे पास दो अगर जो ग्राफ है तो उसके कितने कंडीशन बन सकते हैं हम वो थोड़ा देख रहे हैं। एक तो हुआ कि हमारे पास जितने भी ग्राफ होंगे उसको हम जितने भी इक्वेशन होंगे उसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। तो उस ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, हम एक बार यहाँ देख लिए, उसमें वैल्यू डालते हैं, x का वैल्यू उसके कोरिस्पोंडिंग y का वैल्यू निकालते हैं और इस तरह से उसके पॉइंट को ड्रॉ करके उसको मिला देते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी इक्वेशंस होंगे उसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या है, ग्राफ जितने भी ड्रॉ होंगे उसके 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो ग्राफ जो है एक दूसरे को कट करे, कहीं कट करे, हो सकता है यहाँ ऐसे दिख रहा हो अलग, हम सोच लें कि ये नहीं कट कर रहा है, ये कट कर रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसे, अगर इसको आगे बढ़ा दे तो।
जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हम इतना ड्रॉ करके छोड़ दिए, इतना ड्रॉ करके इस वाले में, और हम सोच रहे हैं कि ये कट नहीं कर रहा, ये कट कर रहा है, थोड़ा आगे जाके कहीं पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ का अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर है तो उसका 2-3 कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन तो ये होगा कि वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करें कहीं ना कहीं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों जो है ग्राफ वो पैरेलल हो जाए, दोनों पैरेलल हो तो ये कहीं कट नहीं करेगा अगर पैरेलल होगा तो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन, दो ग्राफ है, जैसे इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि अगर जो हम इसको कह लेते हैं F1, इसको F2 कर लेते हैं, तो F1 भी यही है और F2 भी यही है। इसमें क्या हो गया, ये F1 है, ये F2 है, इसमें ये हो गया F1, ये हो गया F2। तो इस तरह से ग्राफ के अपने पास टोटल 3 कंडीशन बन रहे हैं। अब क्या है, ये कंडीशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर जो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो तभी हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है इक्वेशन का। मतलब कि अगर हमारे पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा लीनियर इक्वेशन का दूसरा जो इक्वेशन है वो ये है, तो इन दोनों का एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा कि नहीं, वो तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तब एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है और एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब कि जितना भी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इस ग्राफ का ही कहीं ना कहीं का कोई ना कोई पॉइंट होता है। जितना भी सॉल्यूशन है, जितने भी पॉइंट्स है, वो ग्राफ के पॉइंट हैं, और दूसरे का भी ऐसे ही होगा। तो ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा और इसका कोई ना कोई एक्स और वाई वैल्यू होगा इस पॉइंट का। तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वही दोनों का एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो कि बिल्कुल यूनिक होगा और दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा कंडीशन होता है कि ये पैरेलल वाला। पैरेलल वाले में क्या है कि जब कभी दोनों मैच नहीं कर रहा है लाइन, तो दोनों का यूनिक सॉल्यूशन, दोनों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और अगर जो हमारे पास ये है कि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, तब क्या होता है कि उसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि उसका हर पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जितने भी पॉइंट्स हो गए, हर पॉइंट का एक्स और वाई कोई ना कोई वैल्यू होगा और हर वैल्यू दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से अपने पास कंडीशन क्या होता है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट्स एज्यूम करके। तो अब क्या है, जितने भी हमारे पास इक्वेशंस होंगे उसमें वो दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा या फिर क्या कहते हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसको हम इक्वेशन देख के ही फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, इसके कांस्टेंट को देख के हम बता सकते हैं कि इन दोनों के सॉल्यूशंस कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, पहले तो हम लोग ये देख लिए कि दो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर जो है तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, दो ग्राफ जब दोनों का ड्रॉ हो जाएगा, इसका भी ड्रॉ हो जाएगा, इसका भी ड्रॉ हो जाएगा, तब क्या है, अगर जो दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होता है। सपोज एक ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया, अगर दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ इस तरह से कट करता हो, सपोज कर लो यहाँ पे, अगर जो इस तरह से कट करता है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये होगा एक सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का। मतलब कि इस पॉइंट का जो भी वैल्यू होगा एक्स और वाई में, एक्स का वैल्यू मान लो कि यहाँ पे -1 एक्स है और वाई का वैल्यू क्या है 2.5, तो -1 और 2.5, ये जो है x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2.5 जो होगा, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता। तो इसका एग्जैक्ट इमेज आपके माइंड में पहले होना चाहिए कि अगर हम दो लीनियर इक्वेशन को जो दो वेरिएबल्स वाले हैं उसको सोल्व करेंगे, तब जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या है, ग्राफ पे दोनों लाइन का, दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं, अगर जो हमारे पास ग्राफ हम ड्रॉ कर ले रहे हैं दो इक्वेशन का और ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही दोनों का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे कि अगर हम दो ग्राफ ड्रॉ करना, हम यहाँ से सीख सकते हैं ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर या वाई का वैल्यू पुट करते हैं कुछ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके उसको मिला देते हैं, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दोनों लाइन के ग्राफ ड्रॉ कर लिए, अगर दोनों के ग्राफ कहीं कट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वही दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। अदरवाइज इसका जो सॉल्व करने का मेथड है, अगर उसको सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट पे समझ लो कि दोनों इक्वेशन, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा।
तो ये है एक दोनों के बीच में रिलेशन, ग्राफ के बीच में। और या कह लो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस के, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के और उसके सॉल्यूशंस के मीनिंग क्या है, ये यहाँ से क्लियर होता है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे। उससे आपको ड्रॉ करना है कि ड्रॉ कैसे करते हैं, और उसके बाद इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके बाद हम उसको सोल्व करना भी सीखेंगे कि सोल्व कैसे करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन वही वाला है, 2x + 3y = 6। सेकेंड इक्वेशन अपने पास सपोज कर लो 3x + 2y = 6। दो इक्वेशन अपने पास है, एक 2x + 3y = 6 और दूसरा है 3x + 2y = 6। दोनों या तो ये 6 को माइनस इधर करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -6 = 0, -6 = 0। ये दोनों इक्वेशन अपने पास है। अब क्या है, इसको हम सोल्व करना भी सीखेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करना सीखेंगे। फिर ड्रॉ करके ये भी देखेंगे कि उसके सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या तो अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं तब वो उसका क्या कंडीशन है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको जब हमें सोल्व करना होता है तो इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं, मतलब कांस्टेंट वाले टर्म को राइट साइड कर लेते हैं। तो 2x + 3y = 6 जो है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 6। ये इक्वेशन हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को, जब पहले हम सोल्व करना सीख रहे हैं, तो किसी भी एक वेरिएबल का जो कांस्टेंट है उसको हम इक्वल करना चाहते हैं। तो इसमें इक्वल कैसे होगा, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। तो 2 को अगर हम 6 बना दें और 3 को भी 6 बना दें तब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर जो 6 बनाना हो तो इस पूरे इक्वेशन में किस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6x हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर जो यहाँ 6x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 3 से और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, उसके बाद वैल्यू क्या आता है इसको देखते हैं। तो 3 × 2 = 6x हो गया, 3 × 3 = 9y हो गया, और ये 18 हो गया। सेकेंड इक्वेशन अपना क्या बनेगा, ये 6x हो गया, ये क्या हो गया 4y, ये क्या हो गया 12। इस तरह से दोनों इक्वेशन अपने पास आ गए। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे तो 6x में से 6x चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 9y में से 4y चला गया तो बच गया 5y। इधर क्या बचेगा, 18 में से 12 गया 6। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 6/5। y का वैल्यू अपने पास आ गया 6/5। अब y के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, अगर जो सपोज इसमें डाल देते हैं y के वैल्यू को, 6x + 9y है, +9 × y का वैल्यू क्या हो गया 6/5 = कितना है 18। अब क्या हो गया, ये 6x = 6x प्लस ये कितना हो गया 54/5। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 18 माइनस इतना हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 6x = 90 - 54, 90 - 54 / 5। ये कितना हो गया 6 3/5। ये हो गया 6x = तो x = क्या हो गया 36/5 × 6 = हो गया 6/5। तो अपने पास क्या आ गया, x भी 6/5 आ गया, y भी 6/5 आ गया। तो अपना जो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से जब हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आया x = 6/5 और y = 6/5। ये अपना आ गया आंसर। तो इस तरह से इसको तो हम सोल्व करते हैं। अब हम इसको ग्राफ पे देखते हैं, इन्हीं दोनों लाइंस को कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है। इसके बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है। इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे।
ये अपना हो गया पॉइंट्स। अब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को हम इसको ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना 2x + 3y = 6। अब इसमें क्या है, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y के अलग अलग वैल्यू आएंगे हमारे पास। अगर हम x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हम 0 रखने पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, ये तो टर्म 0 हो जाएगा। तो y = 6 / 3 = 2 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू इसमें 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 / 2 = 3। तो क्या हो गया अपना पॉइंट कौन कौन सा मिल गया, 0 2 फर्स्ट पॉइंट हो गया। कोई भी पॉइंट क्या होता है उसका कोई एक्स एक्सिस होता है, कोई बाई पॉइंट होता है। तो एक्स पॉइंट बाई पॉइंट दिया हुआ, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हुआ 0 2। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3 0। तो इसी पॉइंट्स पे ये लाइन हमेशा गुजरेगा, ठीक है। तो 0 2 पॉइंट कौन सा है, x0/2, x0 एक्स एक्सिस पे 0, बाई इक्वल एक्सिस पे 2, ये पॉइंट हो गया। अब बाई = 0, x = 3 कौन सा हो गया, बाई = 0, x = 3, ये पॉइंट होता है। अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ये अपना फर्स्ट लाइन हो गया 2x + 3y - 6, 2x + 3y - 6, ये इस लाइन का ग्राफ ये हो गया। अब हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लाइन क्या है, ये अपना 3x + 2y = 6 है। ये x हो गया, y हो गया। x का वैल्यू इसमें हम 0 रखेंगे 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। y का वैल्यू अगर हम 0 रख दें इसमें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो इसका कौन कौन सा पॉइंट मिल गया, दूसरे लाइन को ड्रॉ करने के लिए 0 3 और 2 0। तो 0 3 पॉइंट कौन सा है, x0 और y 3, ये पॉइंट हो गया। और x2/0 ये पॉइंट है। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है कि ये पॉइंट हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कमेंट में बताना, इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। वैसे ये जो है पिछले क्लास में ये सब बताया हुआ है। तो अब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, इस पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड लाइन। तो इस तरह से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये अपना बना सेकेंड लाइन। ये क्या है, 3x + 2y - 6 = 0। तो इस तरह से अपने पास दोनों इक्वेशंस के ग्राफ हम बन चुके हैं। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो भी वैल्यू होगा x और y का, वही इसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का हर पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट, मतलब कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो दोनों लाइन पे ये पॉइंट है। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। और इसका इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, 6/5 6/5 6/5 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग। ये पॉइंट देख लो, x से थोड़ा सा आगे है और इधर 1 से थोड़ा सा आगे है, दोनों साइड से। इस पॉइंट का देखो, ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है x में भी y में भी। तो यही जो पॉइंट है 6/5 है x में भी और y में भी 6/5 है। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो उनके सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको ग्राफ में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ में जहाँ कट करेगा वो पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन होता है। ये सब चीज़ आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या है, ये तो हो गया कि जब इंटरसेक्ट किया तब का कंडीशन हो गया। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब क्या होगा, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्राफ जो हमारे पास ऐसे होगा, सपोज कोई भी दो इक्वेशन हो, वो अगर ये कट कर रहा, दूसरा है कि कट नहीं करेगा, उस केस में दोनों लाइन पैरेलल चला जाएगा, ऐसा ग्राफ हो सकता है। तीसरा एक कंडीशन ये हो सकता है कि दो हमारे पास ग्राफ है और दोनों ग्राफ जो है एक लाइन पे ओवरलैप कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है, सपोज एक इक्वेशन अपने पास ये था 2x + 3y - 6 = 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास होता 4x + 6y - 12 = 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कॉन्साइड कर जाता, दोनों एक ही इक्वेशन बन जाता। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये अगर जो एक नया इक्वेशन होता तो कॉन्साइड कर जाता, दोनों एक ही लाइन पे होता, मीन्स इस लाइन पे दोनों लाइन होता। तो इस तरह से उस केस में क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन, मतलब हर पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से अपने टोटल 3 कंडीशंस हो गए। उन कंडीशंस को हम कैसे पहचानते हैं उसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then
ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, इजंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आफ्ताब जो है अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले जो है वो 7 times था अपनी बेटी के एज के, तो इसको और 3 साल बाद क्या हो गया, और 3 साल बाद 3 times हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि आफ्ताब की उम्र जो आफ्ताब के बेटी की उम्र x है, ठीक है। और आफ्ताब की उम्र 22 है, सपोज कर लेते हैं। तो 7 years पहले क्या है, ये जो है इससे 7 times था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 times पहले इसका एज क्या हो जाएगा, 22 - 7, और 7 years पहले इसका उम्र क्या हो जाएगा, इसकी उम्र क्या होगी, वो भी 7 साल कम होगा, अभी से करेंट एज से 7 साल कम होगा। अब कह रहा है कि 7 साल पहले जो है इसका एज जो है ये 7 times है इससे, ये ऑलरेडी 7 गुना है। तो अगर जो दोनों को हमें इक्वल करना होगा तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर जो कोई कहे कि मैं अभी 3 साल का हूँ, 3 years का हूँ, कोई बोले कि 15 years का हूँ, ये क्या बोलेगा कि मैं तुमसे 5 गुना हूँ, 5 times हूँ, तो 5 times है, लेकिन अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 15, ये भी 15। तो उसी तरह से अगर जो ये 7 times है तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या है, इसको सोल्व करेंगे, 22 - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x - 49। अब क्या है, बाई को दूसरे साइड लेके जाएंगे और 7 को भी दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो इधर 0 बच जाएगा। राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7x इधर है, और इस बाई को लेके जाएंगे तो हो जाएगा -22, ये -7 को लेके जाएंगे तो +7 हो जाएगा, ये 49 पहले से -49 + 7, मतलब क्या हो गया, 7x - 22 - 42 इक्वल टू 0। इस साइड कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया इस तरह से। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, 3 years फ्रॉम नाउ। वो क्या बोल रहा है, 3 years नाउ क्या एज हो जाएगा दोनों का, आफ्ताब की उम्र हो जाएगी 22 + 3 और डॉटर की उम्र x + 3। अब क्या कर रहा है कि 3 साल बाद इसकी उम्र इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो इसके उम्र में 3 से गुना करना पड़ेगा, जिसकी उम्र कम है उसमें गुना करेंगे तब दोनों इक्वल होगा। तो अब इसको फिर से इक्वेशन बनाएंगे, 22 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x + 9। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा 3x - 22, सबको एक साइड लेके जा रहे हैं, 3x - 22 और ये +9 है, उधर ये 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से हम इसको दोनों इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ, सेकेंड इक्वेशन ये हुआ। अब अगर इसको ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है इसका, तो क्या करेंगे, सपोज हम पहले इसका ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ क्या होगा, 7x - 42 इक्वल टू 0 है। इसको अगर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 7 22 को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो 7x - 42 इक्वल टू 22। अब x का वैल्यू अगर हम 0 रख लें तो 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42, x 0 तो 22 हो रहा है -42, और 22 अगर 0 कर लें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6। 22 0 रखने पे x हो रहा है, 22 0 रखने पे x हो रहा है 6, और x 0 रखने पे क्या हो रहा है, x 0 रखेंगे तो 22 इक्वल टू -42, ये हो रहा है। अब इन दोनों पॉइंट से हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 - 42, मतलब x एक्सिस पे 0 और y इक्वल पे एक्सिस पे -42। यहाँ कुछ सपोज कर लो, यहाँ पे -42 पॉइंट आ रहा है, 0 - 42 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं। दूसरा क्या है, 6 और 0, x पे 6 y पे 0,
सपोज ये पॉइंट है, तो इन दोनों लाइन को मिलाएंगे तो हमारा फर्स्ट ग्राफ बन जाएगा। सेकेंड ग्राफ क्या कर रहा है, इससे बनेगा, इस वाले से सेकेंड ग्राफ। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। बाई को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं अगर जो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा 3x + 6। अब x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो बाई का वैल्यू 6 होगा। x 0 बाई पे रखने पे बाई 6 हो रहा है। x अगर हम 0 कर दें तो बाई का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब बाई का वैल्यू अगर हम 0 कर दें, बाई का वैल्यू अगर 0 कर दें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। ये 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, उसमें 3 से डिवाइड होगा तो -2 हो जाएगा। मीन्स बाई 0 रखने पे x -2 हो जा रहा है। अब ये पॉइंट क्या हो गया, 0 6 x इक्वल एक्सिस पे 0 बाई एक्सिस पे 6। ये कुछ यहाँ पे होगा, मान लो 0 और 6 पॉइंट ये होगा अपना। सेकेंड पॉइंट क्या है, -2 और 0, मैंने एक्स एक्सिस पे -2 बाई एक्सिस पे 0, ये यहाँ पे कुछ होगा। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इस तरह का लाइन बनेगा। अब क्या है, ये लाइन लग रहा है कि कहीं कट नहीं करेगा, नहीं कट कर रहा है, लेकिन ये कट कर रहा है थोड़ा दूर जाके, ठीक है। तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो x बाई का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इक्वेशन इसका बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.1 के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।